मरियम, खाना खाओ ना। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जी जनाब, क्या पसंद करेंगे? हमें तो जो पसंद करना था हमने पसंद कर लिया, और शुक्र है कि हमारी पसंद हमारे साथ है। मैं खाने की बात कर रही हूँ। ओह आई सी। मैं समझा कि आप जी भाई देखो, तालिब आज चिकन कॉर्न सूप तो हम जरूर लेंगे। राइट। और बाकी वही कुछ जो हम अक्सर लेते हैं। राइट। वैसे क्या ख्याल है मरियम, आज मेनू बिल्कुल चेंज ना कर दें, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो जो अच्छी चीज़ें बनी हुई है ना वो सब ले आइए। राइट। और हाँ, आइसक्रीम नहीं भूलेगा आखिर में से। थैंक यू। यू वेलकम। पता है मरियम आज क्या हुआ? एसजी केमिकल्स वाले यासीन साहब हमारे क्लाइंट हैं। आज काम करते करते थोड़ी देर हो गई तो फरमाने लगे कि वजह साहब थोड़ी देर रुक जाएं, हमारे साथ खाना खा कर जाएं। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे साहब फिर होना क्या था, हमने उनको जतला दिया। हमने उनको वाज़े अल्फाज में जतला दिया कि अगर हम अपनी बेगम के बगैर खाना खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे खाने में से किसी ने जायका चुरा लिया, बेलज्जत, फीका फीका। हाय हाय, तो सच पूछो मरियम, तुम्हारे बगैर एक निवाला भी हलक से निकलता। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच, बिल्कुल सच। मम्मा, कुछ तो लेना प्लीज। मैं आपको इनफैक्ट यही बता रहा था कि न सिर्फ हमारी फील्ड एडवर्टाइजिंग में बल्कि दुनिया के हर शोबे में पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म की अहमियत इतनी ज्यादा है। अब हमारे सपोज एडवर्टाइजिंग में अगर हम एक दिन के लिए अपनी किसी प्रोडक्ट को, किसी कैंपेन को अगर हम डिले कर देते हैं तो आपको पता है क्या होता है? इस शहर में एडवर्टाइजिंग एजेंसियां सैकड़ों के हिसाब से, हमारा क्लाइंट किसी और तरफ का ग्रुप कर सकता है। You see, that's why I insist on punctuality. जी हुमायूं साहब, वालेकुम सलाम। जी क्या किया आपने होर्डिंग्स का? सर वो स्केच तो बिल्कुल तैयार है। यार स्केच की बात नहीं कर रहा मैं। What about the lettering? सर लेटरिंग के बारे में सोच रहा था कि ऐसी लेटरिंग होनी चाहिए कि आदमी कम से कम जाते हुए एक दफा रुक के देखे जरूर। माशाल्लाह साहब, सुन लिया आपने? सदर साहब, लेटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक दफा आदमी चलती हुई रोड पे रुक के उसे पढ़े जरूर। माय डियर, अगर वो रुक गया वहां पर तो ऐसा एक्सीडेंट होना है कि फिर उन लोगों की जान के लाले पड़ जाएंगे। यार लेटरिंग ऐसी होनी चाहिए, इतनी प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि गाड़ी में गुजरते हुए आदमी फुल स्पीड में भी विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सारा मैसेज पढ़ ले, अपने जहन में रखे और प्रोडक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। सर अब मैं राज पा गया हूँ। ओहो भाई मेरे, ये एडवर्टाइजिंग का बुनियादी उसूल है, आप इस वक्त पा रहे हैं। वैसे माशाल्लाह आप रोज ही पाते हैं और रोज ही खोते हैं। सर इफ्तिखार बता रहा है कि रिकॉर्डिंग तैयार है। अच्छा ठीक है, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। नाइट फाइट रेडी कराओ। सर ये नया डिज़ाइन कंप्लीट किया था और करें? मिस नायला, इस डिजाइन की फिलहाल इमरजेंसी नहीं है। व्हाट अबाउट द पोस्टर्स जो मुझे शेख साहब को पहुंचा रहे? सर वो छप जाएंगे। छप जाएंगे, प्रेस में चले गए सर, वो आ जाएंगे। नहीं यार, आई मीन मुझे ये 2 दिन में तमाम चीजें रेडी चाहिए। रिलैक्स सर, अब अपना मूड खराब ना करें, कल तक हम क्लाइंट तक उन्हें पहुंचा देंगे। एनीहाउ, बारह आप इसे रखिए, मुझे कल शाम तक होर्डिंग्स, उनका डिजाइन, लेटरिंग और आपके पोस्टर्स हर हाल में चाहिए। You see? ओके सर। ये कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हम सब ग्रो करेंगे। बिल्कुल सर। राइट? ओह माय गुडनेस, अभी मुझे रिकॉर्डिंग भी करवा रही है आज। पता नहीं शीजा तैयार हुई थी। हाँ गुड। और क्या किया? सर लाइटिंग वगैरह मैंने करवा दिया।
और बाकी के अरेंजमेंट तकरीबन मुकम्मल है। हाँ देखते हैं, लाइटिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी। और तुम कैसे हो सब? पास ठीक ठाक। ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग तैयार है। एक्चुअली सर वो क्या एक्चुअली लगा रखी यार, दिस इज टू मच। मॉडल तैयार नहीं है, एक्चुअल बात तो ये है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इधर लाइए जरा फेस। मोहतरमा जी, शीशा नीचे कीजिए। ये राणा साहब, आपने आई लैशेस लगाई हैं, मुलायदा फरमाया आपने। आप सारा काम आर्टिस्टों पर क्यों छोड़ देते हैं यार? सारा काम आर्टिस्ट खुद करेंगे, अपना मेकअप खुद करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत किस लिए होती है? सॉरी सर। सॉरी सर, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं होता। एंड लिसन मिस चीजा, आप एक मॉडल हैं, कोई फिल्म स्टार सुपरस्टार नहीं है जो 3-3 घंटे में तैयार हो। I want her ready within 5 minutes and she should be in front of the camera within 5 minutes on the floor. ओके सर। वक्त के जाया होने का एहसास, वक्त की अहमियत का एहसास अगर आर्टिस्टों को हो जाए तो फिर बात ही क्या है? काम का मयार बुलंद ना हो जाए। फुल लाइट्स। Okay, back up. प्रॉम्प्ट क्यों हो जाते हैं? क्या? आइंदा मुझसे कभी इतने खुश लहजे में बात ना करना। प्रॉपर्ली मुझसे शूटिंग नहीं हो सकती। और तुम भी आइंदा शूटिंग के बाद मेरी किसी बात को माइंड नहीं करना। दोस्ती अपनी जगह और प्रोफेशन अपनी जगह। ओके? नाउ रिलैक्स। चाय पियोगी? हमेशा चाय पर ही टरहा देते हो। चलो कहीं बाहर स्नैक्स लेते हैं। Well. That's a part of my business. चलो। मरियम, तुम इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो? अंदर घुटन हो रही थी।
इसीलिए बाहर आ गई। मेरा मतलब है घर के अंदर। क्या मतलब यार? घर में क्या बच्चे नहीं थे? बच्चे बच्चे तो सारा दिन होते हैं मेरे पास, बस आप भी नहीं होते। रिलैक्स, चलो अंदर चले। देखा बेचारा, देखा आपके आने से जिंदगी कितनी रोशन हो जाती है। अटकेलियां करती, खिलखिलाती, घूमती नाचती हमारे इर्द गिर्द नजर आती है। लेकिन जब आप नहीं होते ना, तो एक सन्नाटा सा रहता है जो अंधेरे में हवा की तरह घुलकर मेरे वजूद में सराहियत करता रहता है। जान, कहाँ गए वो दिन, फुर्सत और मोहब्बत के लिए? यही है, यही है मरियम, तुम्हारे और मेरे दरमियान। लेकिन मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सारी मसरूफियत बच्चों के लिए है, इस घर के लिए है, तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रहा आपके पास, सब कुछ कहीं खो गया है। For God's sake, मरियम, इतनी जज्बाती बातें ना किया करो। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, I'm sorry, इनफैक्ट मुझे बाहर ही खाना पड़ गया। मीटिंग जरा तवील हो गई थी। तुमने खा ली? नहीं, भूख नहीं है मुझे, खा लूंगी किसी वक्त। अच्छा चलो लगाओ खाना। लेकिन आपने तो खा लिया। हाँ मैंने खा तो लिया, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी सी भूख बचा के रखी। बस आपकी थोड़ी सी भूख है मेरे हिस्से में। अरे भाई, ये तुम लोग इतने चुप चुप क्यों बैठे हुए हो? नाराज हो क्या? तो और क्या? क्यों भाई? आप हमें बाहर जो नहीं लेके जाते, इसलिए नाराज हैं हम। बस इतनी सी बात। पापा एक बात तो बताएं, जब सुबह हम स्कूल जाते हैं तो आप सोए होते हैं, और जब रात को हम आपके इंतजार में जागते जागते सो जाते हैं, फिर आते हैं आप। पापा कभी आप हमें जागते हुए भी मिलेंगे? अरे बेटा, आज मिल तो रहा हूँ आप सबसे। ओहो पापा, आज तो हड़ताल की वजह से हमारा स्कूल बंद है, इसीलिए नाश्ते पर आपसे मुलाकात हो गई। देखो भाई, मैं जो कुछ भी करता हूँ और जितना भी जागता हूँ, वो सब आप ही लोगों के लिए तो है। लेकिन पापा, गुड्डू के अब्बू तो शाम को ही आ जाते हैं, और अब्बू, पिंकी के अब्बू भी दोपहर को घर आ जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, उन सब के अब्बू नौकरी करते हैं। फिर आप भी नौकरी करें और अपना दफ्तर छोड़ दें। देखो बेटा, वो तमाम लोग किसी न किसी की मुलाजिम है, समझे? और मैं किसी का मुलाजिम नहीं। पापा, मालिक तो जब मर्जी आ सकता है। देखो बेटा, हमारे मुल्क में आदमी को न सिर्फ अपने हाल बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ही वक्त में जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये बात जरा तुम्हारी उम्रों से बड़ी है,
जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, खुद ये बात समझ में आ जाएगी कि अब्बू देर से घर क्यों आते थे, दोपहर के वक्त खाने पर क्यों नहीं होते थे, और रात के खाने पर मेज पर क्यों नहीं तशरीफ फरमा होते थे। वजाहत, ये बच्चों की बातों का जवाब तो नहीं है। कभी तुम खुद भी समझा दिया करो इन्हें। लेकिन तुम तो खुद ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो। मेरी समझ में नहीं आता कि जिन लोगों के लिए मैं दिन रात काम करता हूं वही मुझे शक की नजरों से क्यों देखते हैं। अगर काम करने की कोई हद मुकर्रर ना होती तो शायद खुदावंद करीम सूरज को कभी गुरूब होने की इजाजत ना देता। सूरज का गुरूब होना अलार्म है वजाहत, और फिर परिंदे भी सरे शाम घोंसलों को वापस लौट आते हैं। शुरू हो गया आपका लेक्चर। 1 महीने से आपने बच्चों के साथ आउटिंग का शोशा छोड़ा हुआ है। अगर आप बच्चों के साथ रूटीन में वक्त गुजारें तो इनके लहजे इतने तरसे हुए ना हो। अच्छा यार, अब नाश्ता भी करने दो। आली जनाब, आज चलेंगे आउटिंग पर, ओके? प्रॉमिस। थैंक यू। आज तो खूब मजा आएगा, हम सब आउटिंग पे जाएंगे। आपी, मैं तो इतनी सारी आइसक्रीम खाऊंगी। मैं तो आइसक्रीम भी खाऊंगा और बोतलें भी पीऊंगा। मैं बर्गर भी खाऊंगी। आपी, मैं तो पिज्जा भी खाऊंगी। जरूर जरूर। भाई, इतने दिन बाद पापा हमें आउटिंग में लेके जा रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये मैं जूते का लेस इसकी से तोड़ दिया है। जब तुम डॉगी से डर के भागे थे ना, उसे तस्मा टूटा था। शट अप, तुम बकवास करती मैं पता तुमने तोड़ा था। मुझे छोड़ दे। पिकनिक पे जाने की तैयारी हो रही है, बॉक्सिंग का मैच हो रहा है। हेलो, हाँ वजाहत, हाँ बच्चे तैयार हैं जी। क्या क्या नहीं आ रहे? मगर वजाहत, ये तो कोई बात नहीं, बच्चे तैयार। ठीक है। मम्मा, पापा नहीं आएंगे? हाँ बेटा। मम्मा, क्या हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे बेटा, हम खुद जाएंगे, तुम्हारे पापा के बगैर। हारिस। जी मम्मा। जाओ, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। आपने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी।
आइसक्रीम खिलाओ ना। मामा मैं बोतल पीऊंगी। मामा मैं बोतल भी पीऊंगा और आइसक्रीम भी खाऊंगा। मैं तो ये खाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, सब कुछ खिलाऊंगी। मामा दीना। मरियम, थोड़ा पानी तो पिलाओ। बड़ी जल्दी सो जाती हो यार। मरियम, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? हाँ? क्यों रो रही हो यार? अब बताओ ना, क्या बात है? छलक पड़ी हूँ आज वजाहत। क्या आपको खुद कुछ नहीं समझना होता? नहीं जानते आप मेरा रोग, जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है मुझे। तुम्हारा रोग? तुम्हारा रोग तुम्हारी नासमझी के अलावा कुछ भी तो नहीं। आप इसे ना समझे कह रहे हैं? तो और क्या कहूं? तुम जो चाहे उसे उन्वान दे लो। हाँ, असल मसला यह है मरियम कि तुमने अभी तक लड़की से औरत होने का सफर शुरू ही नहीं किया। ये क्या बात हुई भला? यही तो बात है मैडम। अगर हम रोमांस को ख्वाब और शादी के बाद की जिंदगी को असल हकीकत जान लें तो शायद हम में से किसी की भी आंखें इस तरह से नम ना हों। तो इसका मतलब है आपने मोहब्बत को एक जुर्म बना दिया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मरियम। प्यार के अंदाज शादी के बाद बदल जाते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप शादी के बाद इस तरह बदल जाएंगे। हाँ, रोमांस का जमाना मरियम, रोमांस का जमाना हम कहीं दूर पीछे छोड़ आए हैं। अब मैं शौहर हूं और तुम बच्चों की मां हो। शादी के बाद जिंदगी के इस हिस्से में हक़ाइक़ की तलख़ियां भी शामिल हो जाती हैं और असल जिंदगी यही है। कितने वादे किए थे आपने? उन सारे वादों और कसमों का एक ही मफहूम था, हम साथ मरेंगे और साथ जिएंगे। हाँ, जी तो रहे हैं मगर वैसे नहीं जैसे सोचा था। देखो मरियम, अब घर में बच्चे भी हैं, घर की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। हमें अपनी मोहब्बत को इन सब में बांटना होगा और बढ़ जाता है आदमी, तकसीम होकर रह जाता है। सिर्फ रोमांस के सहारे इस घर को नहीं चलाया जा सकता। अपने कारोबार के लिए और सर्वाइवल के लिए अकेला जंग कर रहा हूं मैं, और मोहब्बत में किए हुए वादे जितने भी हैं उनको निभाने के लिए तो कर रहा हूं ये जंग। आप अकेले तो नहीं कर रही जंग? तुम सिर्फ अपने आप से लड़ने में जिंदगी गुजार रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि कितनी जरूरी मीटिंग थी मेरी। क्लाइंट कल अमेरिका के लिए फ्लाई कर जाएगा
1.5 करोड़ का अकाउंट है, क्या मैं उसे इतनी आसानी से लूज कर देता? मैं क्या लूज कर रही हूँ ये आप नहीं जानते? जिच ना करो मरियम, मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहताज जिंदगी गुजार रहा हूं कि जैसे कोई तार पे चलता है कि जरा सा तवाजुन बिगड़ गया तो बंदा नीचे आ रहेगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब आप सो जाएं। रात काफी हो गई है, सुबह आपको किसी क्लाइंट के पास जाना होगा, कहीं रिकॉर्डिंग होगी, शूटिंग होगी। अगर गड़बड़ हो गई तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा कि सारी रात ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया है। मैडम, हेलो। कभी तो मुस्कुराहट के साथ खुशामदीद कह दिया करो यार। जिसका अपना दिल मुरझा चुका हो वो क्या ख्वाब किसी को खुशामदीद कहेगा? चाहत साहब। साहब, ये जो आज मेरे नाम के साथ साहब लगा है, इसे सुनकर खासी गैरियत का एहसास हुआ है मुझे। वो ज्वेलर शॉप पे कौन थी आपके साथ? वो शीजा थी, मेरी मॉडल। सुनो, ये सब कुछ मेरे बिजनेस का हिस्सा है, इसे मेरे किरदार की कमजोरी कभी नहीं समझना तुम। सब समझ रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं। तुम्हारे पास इल्जामात की हर वक्त एक तवील फहरिस्त रहती है, लेकिन मेरे पास कामों की। छोड़ो, वो तुम्हारा दुपट्टा नहीं है सुर्ख वाला, शादी वाला, वो जरा जल्दी से निकाल दो। क्यों, किस लिए चाहिए? ओहो भाई, मेरे कमर्शियल की शूटिंग है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। सॉरी, मेरे सुहाग का दुपट्टा कोई और नहीं ओढ़ सकती। ओहो बाबा, जरा सी देर के लिए चाहिए। नहीं नहीं, मैंने अपने सुहाग का दुपट्टा उम्र भर के लिए ओढ़ा है। मैं अपना सुहाग किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आहिस्ता बोलो, बाहर शीजा बैठी हुई गाड़ी में। ओहो, तो अब आप उस चुड़ैल को मेरे घर की दहलीज तक भी ले आए? मरियम, मरियम, मेरी समझ में नहीं आता कि ये पहाड़ सी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे गुजरेगी। ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि मेरी जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी। आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी तो शीजा के सहारे गुजर जाएगी। और you shut up! मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे नानों के घर। क्यों? हम क्यों जा रहे हैं? अब हम वहीं रहेंगे। और पापा कहाँ रहेंगे? वो यहीं रहेंगे, ये उनका घर है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पापा के साथ रहूंगी।
सारा जाओ अपने कमरे में और जाकर देखो हारिस और सवेरा ने अपनी चीजें पैक कर ली होंगी। उनसे कहो तुम्हारे कपड़े भी पैक कर दे। लेकिन मम्मा, जो मैंने कहा है वही करो। जाओ। देखो भाई मरियम, सच्ची बात तो ये है कि पहले तो मुझे तुम्हारी वजह से शादी पसंद नहीं थी, लेकिन अब यूं लौट के वापस आना भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे दोनों फैसले ही गलत है। अगर आप सोचो तो सही कि तुम लोगों की अलैदगी से ये मासूम रूहें झुलस नहीं जाएंगी। जो कुछ भी है, मैं उस घर के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर रही हूँ। दरवाजों को बंद हुए अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी बेटा। देखो जू जू वक्त गुजरता जाएगा, दरवाजे मजबूती के साथ बंद होते चले जाएंगे, फिर तुम उन्हें आसानी के साथ ना खोल सकोगी। मेरे मुंह में खाक मरियम, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं कोई दूसरी उन दरवाजों को महज उंगली की जुम्बिश से खोल के अंदर दाखिल ना हो जाए। जो कुछ होना है एक बार ही हो जाए। रोज रोज के मरने से तो बेहतर है एक बार ही मर लिया जाए। ये कहना बहुत आसान है मरियम, लेकिन जरा इन बच्चों का सोचो। अगर ये भटक गए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। भाई भाई आप लोग मेरे बच्चों की फिक्र मत कीजिए। मैं इनके अखराजात के लिए कोई भी जॉब। मरियम, हम इनके अखराजात के खौफ से नहीं, इनकी जिंदगी खराब होने के खौफ से बात कर रहे हैं। ये बच्चे वहां भी रहे तो ठीक नहीं रहेंगे। मैं तो खुद नीम पागल सी हो गई हूँ। देखो मरियम प्लीज, ये शक के बादल छट गए तो तुम बहुत पछताओगी। देखो जिंदगी की डोर को इतना मत उलझाओ कि सिरा ही ना मिले। मैं फैसला कर आई हूँ। अगर आप लोग मुझे पनाह नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। छीन लीजिए इस घर की जमीन मेरे पैरों के नीचे से। अगर आसमान तो है ना मेरे सर पर, धक्के देकर निकाल दीजिए इस घर से। फेंक दीजिए सड़क पर मुझे, फेंक दीजिए सड़क पर। हम तुम्हें निकाल नहीं रहे मेरी बच्ची, तुम्हें निकाल नहीं रहे। जिंदगी से तुम्हारा रिश्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम रह लो मेरी बच्ची, रह लो जब तक तुम दोनों का गुस्सा उतर ना जाए। ये गाना मेरे ख्याल से, ओ नो यार, टाइम हो गया मुझे। अब काम और क्या बात है सर? वो टाइटलिंग है ना, दैट्स इट, वो तो तुम खुद कर सकते हो। लेकिन सर बेहतर था कि आप अपनी मौजूदगी में करवाते। यार इफ्तिखार प्लीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। वैसे भी मैं कल चेक कर लूंगा इसको। ठीक है सर। असल में मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ आज की शाम गुजारनी है। वैसे भी मेरे बच्चे बहुत अरसे से मेरी कंपनी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू वोंट माइंड। डू इट, आई विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच सर। आइए जरा। मरियम, मरियम, अबे हारिस बेटा, where are you? Come on.
सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल बाबा? तुम्हारे किसको बुला रहे हैं? भाई कहाँ है ये बेगम साहब और बच्चे? कोई बिल्कुल सन्नाटा। आपके दफ्तर जाने के बाद बेगम साहबा बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर गई। और हाँ, ये पर्चा आपके नाम दे गई। वजाहत, मैंने बहुत कोशिश की कि हम एडजस्ट कर जाएं, मगर आपके घर से बाहर की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं आपकी दुनिया से खारिज हो गई हूँ, तो फैसला किया कि जब करीब रहते हुए भी फासले हैं तो फिर दूर रहने में क्या हर्ज है। लिहाजा मैंने सोचा कि आपसे दूर रहूं। जी हेलो जी आंटी, मैं वजाहत बोल रहा हूँ। जरा मरियम को बुलवाइएगा। हाँ ठहरो, अभी बुलवाती है, 1 मिनट। मरियम, तुम्हारा फोन है। किसका फोन है अम्मी? अपने वजाहत का। मुझे नहीं सुना फोन और ना ही उनसे बात करनी है। आप खुदाफिज कह दें। मुझ पर ऐसा वक्त मत लाओ मरियम, मैं खुद तुम्हें खुदाफिज कहता हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया मरियम। क्या हर्ज था फोन सुनने में? की आवाज, उसका वजूद, ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए अम्मी। अंजाम की तरफ इतनी तेजी से सफर नहीं किया करते मरियम। कोई रास्ता तो खुला रखो जिस पर चलकर तुम वजाहत के घर जा सको या वजाहत इस घर में आ सके। उसे तो आना ही नहीं है, वो रास्ते से भटका हुआ शख्स है। मैंने वहां क्या लेने जाना है? अगर मुझे चलना है तो यहीं चलूंगी। याद की कहकशां आसमां आसमां एक कमजोर लम्हे से लिखी हुई दास्तां आएगा और कुछ भी नहीं, बस ये सीने में अटकी हुई सांस का तार है। जिंदगी नाव है, वक्त मंझधार है। जिंदगी नाव है, वक्त मंझधार है। हमने अपने हाथों से कांटे चुने, फूल रहने दिए, धूल से अट गए। एक तस्बीह के टूटने से सभी दाने संसार में बट गए। ये भी दिन कट गए, वो भी दिल कट गए। हाँ मगर अब जो पानी में आँखों ने रास्ता बनाया है, वो सिलसिला वाले सारा बेटा खाना खाओ ना। नानू मुझे भूख नहीं है। हारिस और सवेरा
बेटा तुम लोग तो खाओ। नानो, हमें भी भूख नहीं है। मरियम, अपना नहीं तो इन बच्चों का ख्याल करो, उनको बाप की कमी महसूस हो रही। मम्मी, जब बच्चे वहाँ थे तब भी वजाहत के पास इतना टाइम तक था। बच्चे तो हमेशा बाप की महरूमी का शिकार ही रहे। मगर मरियम इतना तो सोचो कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। मरियम, खुदा न खास्ता तुम हम पे बोझ नहीं हो, लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए मैं कहती हूँ कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। नाव है, वक्त मझधार है, जिंदगी नाव है, वक्त मझधार है, हाथ खाली पतवार टूटे हुए याद आते हैं क्यों लोग छूटे हुए, वो भी रूठे हुए, हम भी रूठे हुए। रेत पर जो लिखा पानियों में मिला, ख्वाब आँखों के सहराओं में रह गया, दामने दिल में था फूल इकरार का, अब फकत एक पुरानी सी महकार है। हेलो। हाँ वजाहत बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ आंटी, खैरियत है? बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों को लेने आ जाओ ना। मेरे घर के दरवाजे तो उनके लिए हमेशा की तरह से खुले हुए हैं, वो जब चाहें आ जाएं। तुम उन्हें लेने आ जाओ, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन मैंने तो मरियम को नहीं भेजा था, जिस तरह से वो गई है बिल्कुल उसी तरह से वापस भी आ सकती है। देखो बेटा, अपनी अना का मसला ना बनाओ, अपने घर और बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने ये बात मरियम को भी समझाई है? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर उसने फोन पर मुझसे बात क्यों नहीं की? अरे बेटा वो बेवकूफ है, जज्बाती है, बस जरा सी रूठी हुई है। तुम आ जाओगे ना तो मान जाएगी। आई एम सॉरी आंटी, मरियम 3 बच्चों की माँ है, एक पुख्ता उम्र की औरत है वो, अपना बुरा भला उसे खुद सोचना चाहिए। खुदा हाफिज। जी वजाहत साहब ने तो अपने घर का फ़ोन शायद बंद कर रखा है, हो सकता है ख़राब हो। आप ऐसा करें, अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं आपको रिंग करवा दूँगी। जी राइट सर, थैंक यू। हेलो, कैसे हो? रोज़ जैसी हूँ। मुझे तुम्हारी इजाज़त से वजाहत साहब से मिलना होगा या फिर मैं खुद ही गेट क्रैश करके अंदर चली जाऊँ? शीजा जी, आपको वजाहत साहब के कमरे में जाने के लिए भला मुझसे इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ओके। लेकिन वजाहत साहब तो ऑफिस में नहीं है। मैं इंतज़ार कर लूँगी, वैसे भी मैं इंतज़ार करने की आदी हो चुकी हूँ। नहीं, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहे। घर पर ही है ना? जी हाँ। उसी घर पर जिस घर को उनकी बीवी ने जन्नत बना रखा है।
महमूद साहब, ये बच्चे खुदा न खास्ता बीमार नहीं है। डॉक्टर साहब, तो फिर क्या हुआ मेरी बच्ची को? आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं? जी नहीं, इसी शहर में होते हैं। बहरहाल वो जहाँ कहीं भी हैं, आप उन्हें बुलवा लीजिए या बच्ची को उनके पास ले लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा। मरियम, मरियम, इन बच्चों की कीमत को जानो, इनकी अहमियत को समझो। ये मोतियों का वो अनमोल खजाना जिसे खुदा ने तुम्हारी गोद भर दी है, माला माल कर दिया तुम्हें। मुझे देखो, तरस गई हूँ मैं उस आवाज के लिए जो मुझे माँ कह के पुकारे। परसों से आस लगाए बैठी हूँ। नहीं समझती ना मरियम, अना के हसार को तोड़ के बीवी से माँ बन जाओ, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे फासले मिट जाएंगे। आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं है मेरी बात को? मैं भी तो माँ हूँ मरियम, मेरे भी वही जज्बात हैं, वही एहसासात हैं। मैं कोई और मखलूक तो नहीं हूँ। मरियम, अपने लिए नहीं, इस बच्ची के लिए चली जाओ। शायद ये बच्ची रहमत का फरिश्ता साबित हो जाए। देखो, कुछ हासिल करने के लिए हाथ फैलाना ही पड़ता है। मरियम, वक्त ज़ाया मत करो, ये बहुत जालिम चीज है, किसी का इंतजार नहीं करता। क्या सोच रही हो? अपने आप को नफी कर दो। मैं चाहूंगी झोली फैलाकर सारा की खातिर इन बच्चों की दूरी को खत्म करने के लिए मैं जरूर चाहूंगी, मैं वहां मां बनकर जाऊंगी अपनी बच्ची की खातिर। पापा